आज ब्रिटिश कॉमन सभा के स्पीकर की अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर से तुलना के विषय में अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश संसद के दो सदन हैं, कॉमन सभा और लॉर्ड सभा। संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस के दो सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। इस प्रकार दोनों देशों के संसदों के दो दो सदन हैं। ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है, अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था है। कॉमन सभा ब्रिटिश संसद का प्रथम सदन है और इसी प्रकार प्रतिनिधि सभा अमेरिकी कांग्रेस का प्रथम सदन है। जिस तरह ब्रिटेन में कॉमन सभा का अध्यक्ष स्पीकर कहलाता है, उसी ही तरह संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष स्पीकर कहलाता है। अर्थात दोनों देशों में उनके सदनों के अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं, लेकिन दोनों देशों ब्रिटेन व संयुक्त राज्य अमेरिका के अध्यक्ष में भिन्नता है। उनकी रचना, उनका निर्वाचन, उनकी शक्तियों के आधार पर कौन से अंतर हैं, क्या विविधता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश कॉमन सभा के स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से होता है, वह निर्विरोध होता है तथा एक बार अध्यक्ष पद पर कार्य कर चुके के बाद वह व्यक्ति जब तक चाहे तब तक पुनर्निर्वाचित हो सकता है। ब्रिटेन में एक बार स्पीकर सदा के लिए स्पीकर की परंपरा का पालन किया जाता है। अर्थात ब्रिटेन में कॉमन सभा के स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से निर्विरोध किया जाता है और कोई व्यक्ति जो पहले अध्यक्ष है वह कितनी भी बार कॉमन सभा का स्पीकर बन सकता है, रह सकता है। ब्रिटिश स्पीकर का चुनाव शांत वातावरण में होता है। ब्रिटेन में यह परंपरा स्थापित हो गई है कि आम चुनाव में प्राय स्पीकर के खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ता है। अर्थात जो व्यक्ति स्पीकर के पद पर कार्य कर रहा है, सामान्यतः उससे उसके निर्वाचन क्षेत्र से कॉमन सभा के सदस्य के लिए निर्विरोध चुना जाता है और चुनाव के बाद कॉमन सभा में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हो। पहले के स्पीकर को ही दोबारा स्पीकर पद पर निर्वाचित कर दिया जाता है। अपने चुनाव के बाद ब्रिटिश कॉमन सभा का स्पीकर राजनीतिक दल की सदस्यता का त्याग कर देता है, वह दलगत राजनीति से संन्यास ले लेता है। जबकि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर का चुनाव दलीय आधार पर होता है। बहुमत दल और दूसरे अन्य दल के द्वारा अपने अपने उम्मीदवार स्पीकर पद के चुनाव में खड़े किए जाते हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के चुनाव में बहुत हलचल दिखाई देती है। स्पीकर का निर्वाचन मतदान द्वारा होता है और बहुमत दल का प्रत्याशी स्पीकर चुना जाता है। व्यवहार में जिस दल का बहुमत प्रतिनिधि सभा में होता है, उसी दल का व्यक्ति प्रतिनिधि सभा का स्पीकर चुना जाता है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर सदन में अपने दल का नेता होता है और अपने दल की स्थिति को मजबूत करने के लिए कार्य करता है। वह दलीय राजनीति से संन्यास नहीं लेता है, क्योंकि प्रतिनिधि सभा के स्पीकर का चुनाव दलीय आधार पर होता है।
इसके बारे में आइनर ने कहा है कि अध्यक्ष या स्पीकर बनने पर वह अपना राजनीतिक चरित्र छोड़ नहीं देता, वरन और अधिक राजनीतिक होने के लिए ही वह स्पीकर बनता है। ये बात आइनर ने कही है। प्रतिनिधि सभा का स्पीकर अपने दल के हित के लिए निरंतर कार्य करता रहता है। इस प्रकार ब्रिटिश कॉमन सभा के स्पीकर का पद निर्दलीय होता है, जबकि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर का पद दलीय होता है। इसमें अंतर देखा। अब ब्रिटिश कॉमन सभा के स्पीकर व अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर की शक्तियों में भी अंतर है, विभेद है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ब्रिटेन में कॉमन सभा के स्पीकर को वित्त विधेयक को प्रमाणीकृत करने की शक्ति प्राप्त है। यदि सदन में किसी विधेयक पर यह विवाद खड़ा हो जाए कि वह वित्त विधेयक है या नहीं, तो इस विषय पर कॉमन सभा के स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिनिधि सभा के स्पीकर को इस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है। ब्रिटिश कॉमन सभा में स्पीकर का निर्णय सभी नियमों के बारे में अंतिम होता है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के स्पीकर का निर्णय अंतिम नहीं होता है और उसके निर्णय के विरुद्ध सदन में अपील की जा सकती है। ब्रिटिश कॉमन सभा का स्पीकर विधेयकों पर बहस में भाग नहीं लेता है, लेकिन जब किसी विषय या विधेयक पर बराबर मत हो जाए तो ऐसी स्थिति में स्पीकर सुविकसित व पूर्व स्थापित सिद्धांतों के आधार पर अपना निर्णायक मत देता है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर अपने दल का नेता भी होता है तथा वह स्वयं दल के नेता के रूप में भाषण दे सकता है। सदन में किसी विषय पर मत बराबर होने की स्थिति में वह निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। व्यवहार में वह अपने निर्णायक मत का प्रयोग हमेशा अपने दल के हित में करता है। नियमों की व्याख्या के संबंध में कॉमन सभा के स्पीकर को अपने विवेक से कार्य करने की पर्याप्त स्वतंत्रता होती है, लेकिन प्रतिनिधि सभा का स्पीकर यह महत्वपूर्ण कार्य उन नियमों के अंतर्गत ही करता है जिन्हें नियम निर्माण समिति बनाती है। ब्रिटिश कॉमन सभा के स्पीकर तथा अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के कार्य व शक्तियों में समानताएं भी हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो दोनों स्पीकर को समान शक्तियाँ प्रदान करती हैं, जैसे कॉमन सभा का स्पीकर व प्रतिनिधि सभा का स्पीकर दोनों प्रथम सदन की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, अर्थात दोनों स्पीकरों को अपने अपने सदन की बैठकों की अध्यक्षता करने का अधिकार प्राप्त है। वे सदन में शांति, व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने का कार्य करते हैं। सदन में किसी विषय पर बराबर मत हो तो ऐसी स्थिति में दोनों को निर्णायक मत देने का अधिकार भी प्राप्त है। ब्रिटेन में स्पीकर का पद उसकी निर्दलीयता, सर्वसम्मति से चुनाव, अपने चुनाव क्षेत्र से निर्विरोध निर्वाचन होने के कारण बहुत अधिक प्रतिष्ठा, सम्मान व गौरव का पद है। लेकिन प्रतिनिधि सभा के स्पीकर को कॉमन सभा के स्पीकर की तुलना में
ऐसा सम्मान प्राप्त नहीं है।